अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एसआरएस को, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब एसआरएस जो है ना, जब आप 7th सेमेस्टर में बनाओगे तो पहले आपने इससे पहले बनाया प्रपोजल, और प्रपोजल का जो है ना आपने अलग से डॉक्यूमेंट जो है वो अपने प्रोफेसर या अपने सुपरवाइजर को सबमिट करवाया होगा, प्रिंट करवा के, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद अब आप लोग बनाओगे एसआरएस, और एसआरएस जो है ये भी आप सेपरेटली ही पहले सबमिट करवाओगे। देन एसआरएस के बाद आप बनाओगे एसडीएस, और एसडीएस को भी आप सेपरेटली ही सबमिट करवाओगे। और फिर एंड पे आप जो है ना एक कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट बनाओगे, और ये जो कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट होगा इसके अंदर 4 चैप्टर्स होंगे, और 4 चैप्टर्स में जो एक चैप्टर है वो होगा इंट्रोडक्शन का, एक चैप्टर होगा आपका लिटरेचर रिव्यू का, एक चैप्टर होगा आपका एसआरएस का, और एक चैप्टर होगा आपका एसडीएस का। अभी के लिए प्रपोजल के अंदर ही आपका ये जो लिटरेचर रिव्यू है ये इंक्लूडेड है। और ये जो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हम अभी अलग अलग बना रहे हैं तो बाद में फिर इकट्ठा क्यों बनाएंगे, थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आएगा आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर चेंज आएगा। बाकी ये एसआरएस और एसडीएस जो है ये एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे दोनों के। तो अभी के लिए शुरू करते हैं इसको। जैसे प्रपोजल के अंदर आपका फर्स्ट कवर पेज है, तो इसके अंदर भी ये एक आपका फर्स्ट कवर पेज है जिसके ऊपर सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपका लिखा होगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। देन आपके प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के नाम और रोल नंबर आ जाएंगे, आपके सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा, आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा। देन उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर अगेन आपके प्रोजेक्ट का टाइटल और साथ में आ जाएगी एग्जेक्टिव समरी, या फिर इसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोल लो, जैसे आपने प्रपोजल में लिखा था एब्स्ट्रैक्ट। अब दोनों तकरीबन ये सेम ही होते हैं। अब ये एग्जेक्टिव समरी में होगा क्या, ये हम डिस्कस करेंगे एसआरएस के एंड के ऊपर। जब हम एसआरएस को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इसको कंप्लीट करने के बाद जो है ना हम ये एग्जेक्टिव समरी जो है वो लिखेंगे। अब आज के लेक्चर के अंदर हम क्या चीजें करेंगे, एक तो ये कि हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये क्या है, और दूसरा हम साथ में देखेंगे यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो ये है, प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन टू वर्क डन इन एसआरएस इन फ्यू लाइंस। उसके बाद फिर क्या होगा, राइट डिटेल्स इन ईच ऑफ द सेक्शंस प्रोवाइडेड अहेड। अब ये भी तकरीबन आपका जो है ना जो एग्जेक्टिव समरी है उससे मिलता जुलता ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना कंसाइज ज्यादा होगा, यानी ये कुछ फ्यू लाइंस होंगी और ऊपर वो जो समरी है वो तो तकरीबन एक पूरे पेज की होगी। फिर उसके बाद हमारे पास है यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे हमें एक जो है ना वो 2 कॉलम्स वाला टेबल दिया गया है, और इस टेबल के अंदर एक तो हमने बतानी है यूजर की क्लास और साथ में हमने बतानी है यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये हम करेंगे या लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सेक्शन ऑफ एसआरएस डिफाइंस व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि आपका सिस्टम बेसिकली करेगा क्या। इससे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट था जो कि था आपका प्रपोजल, प्रपोजल बेसिकली आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो बता रहा था कि आप किस चीज के ऊपर काम करोगे, कि क्या नीड थी कि जो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब ये जो एसआरएस है ये बताएगा कि बेसिकली आपका सिस्टम करेगा क्या, बोथ फंक्शनली एंड नॉन फंक्शनली। अब ये फंक्शनली और नॉन फंक्शनली क्या होता है, आगे जब हम फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम ये देख लेंगे। और आगे अगेन अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये क्या करता है, ये उस गैप को ब्रिज करता है जो कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सिस्टम डिजाइन के बीच में होगा। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका क्या है, प्रपोजल है, जिसके इसके अंदर आपने लिखी भी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी। और ये जो आपका सिस्टम का डिजाइन है ना, ये आपके एसडीएस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। तो अगर आप देखो तो ये है भी बेसिकली उसके बीच में सैंडविच भी है, प्रपोजल, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एसआरएस, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एसडीएस। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बीच में और आपके सिस्टम डिजाइन के बीच में। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर होगा क्या क्या, इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो यूजर की टाइप्स होंगी, यानी यूजर क्लासेस होंगी, कौन कौन से यूजर्स होंगे आपके। फिर उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गैदर करने की कौन सी टेक्निक्स आपने यूज की हैं आप वो बताओगे। फिर उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में जो है ना वो आप डिवाइड करके बताओगे। फिर कुछ एक्सटर्नल इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो लिखोगे आप, और साथ में आपके यूज केसेस आ जाएंगे।
अब एक चीज जो है ना, वो ये जो सबसे फर्स्ट चीज है जो कि आज के लेक्चर में हमने करनी है, यूजर की टाइप्स या यूजर क्लासेस। इसमें से सिर्फ आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि आपके कितने यूजर्स हैं और कौन कौन से यूजर हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मतलब ये एक सिंपल क्वेश्चन इससे यही बनेगा, इसके अलावा इससे और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। फिर उसके बाद जो दूसरा इससे क्वेश्चन आएगा वो मेरे ख्याल से इन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल से आएगा। और एक क्वेश्चन आपके सेवंथ के अंदर इन दोनों से मस्ट होगा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट से भी और जो नॉन फंक्शनल है उन दोनों से भी एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट होगा आपका। अब ये जो आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, एट्थ के वाइवा के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि आपने जो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी है आपने क्या उनको टेस्ट किया। और दूसरी ये बात कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो सारी की सारी क्वांटिफाइड है। तो ये सारी चीजें है, जब हम रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे तो तब उनके अंदर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है ना ये यूजर की बेसिकली टाइप्स पढ़नी है, तो ये हम देख लेते हैं। बाकी चीजें फिर इनके लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस होती रहेंगी, तो रिडंडेंसी से बेहतर है कि इनको वहीं पे डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले आ गया व्हाट इज यूजर क्लासेस। यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन आइडेंटिफाइज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हु विल इंटरेक्ट विद योर सिस्टम। जो भी यूजर आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा ना, वो हमारा जो है ना वो यूजर क्लासेस के अंदर आ जाएगा और उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएंगे और उसकी हम स्किल्स भी बताएंगे, कौन से रोल्स उसको असाइन होंगे, कितना एक्सेस होगा उस यूजर के पास और उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कितनी होंगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम एक टेबल बनाएंगे 2 कॉलम्स वाला। उसके अंदर हम सबसे पहले बताएंगे कि यूजर कौन सा है, फिर उसका रोल क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सेस कितनी है उसके पास, टेक्निकल स्किल्स उसकी कितनी है या गोल्स उसके क्या है। हो सकता है आपको ये सारी चीजें ना लिखनी पड़े, आप सिर्फ कोई एक चीज लिख दो, उसका सिर्फ रोल लिख दो या उसका सिर्फ साथ में एक्सपीरियंस लेवल लिख दो। एटलीस्ट आपने ये जो रोल है ना ये आपने मस्ट इंक्लूड करना है और साथ में उसके जो एक्सेस राइट्स है ना, ये 2 चीजें जो है ना ये आपने मस्ट लिखनी है। रोल उसका क्या होगा और उसके एक्सेस राइट्स क्या होंगे, कितनी एक्सेस होगी सिस्टम की उसके पास। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाले की। अब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वाले के अंदर हमारे पास एक यूजर की जो टाइप है ना वो है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा जो है ना वो कोर यूजर है, उसके पास जितने भी कोर्सेज के कंटेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, उन सब की एक्सेस होगी। उसको जो टेक्निकल स्किल या प्रोफिशिएंसी है वो उसकी मॉडरेट सी हो तब भी चलेगी। और हो सकता है कि वो मोबाइल का यूज कर रहा हो सकता है वो डेस्कटॉप का यूज कर रहा हो, क्योंकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। फिर उसके बाद ये कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव हो हमारा, ये उसकी रिक्वायरमेंट होगी। फिर दूसरा यूजर है जो हमारा वो होगा इंस्ट्रक्टर होगा। अब इंस्ट्रक्टर जो है वो अपलोड कर सकता है, मैनेज कर सकता है वो सारे कोर्सेज के कंटेंट्स को। उसके अलावा वो जितने भी डिफरेंट यूजर्स होंगे उनकी जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर कर सकता है। उनके जो क्विज़ेस वगैरह होंगे अगर वो ऑटोमेटेड नहीं है तो उनको वो हो सकता है इवेल्युएट करेगा। उसकी टेक्निकल स्किल्स जो है वो हाई होनी चाहिए। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो एनालिटिक्स चाहता है और साथ में परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड्स चाहता है डिफरेंट यूजर्स के लिए। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो प्लेटफॉर्म की जितनी भी सेटिंग्स है उन सबको मैनेज करेगा। यूजर अथेंटिकेशन जो है वो उसको मैनेज करेगा, डेटाबेस को मैनेज करेगा, सिस्टम का अप टाइम जो है उसको इंश्योर करेगा, डाटा की इंटेग्रिटी को इंश्योर करेगा। और जितना भी उसके पास स्टाफ होगा ना, उसके पास बैकएंड का एक्सेस जो है ना वो कितना होना चाहिए, मतलब टीचर को कितना एक्सेस देना है, स्टूडेंट को कितना एक्सेस देना है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर ही डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ पे ना हो सकता है ना कि आपके पास एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है उसके अंदर आपने 2 ही सिर्फ आपने जो है ना वो यूजर रोल रखे हो। एक एंड यूजर आपका जिसमें आपका स्टूडेंट और टीचर दोनों आ जाएं, कि स्टूडेंट भी वहां पे एज लर्नर ही आएगा और जो टीचर होता है यानी जो हमें रियल लाइफ के अंदर टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो भी वहां पे एज लर्नर ही आएगा। हो सकता है उसे कोई नोट्स या किसी चीज की जरूरत है तो वो वहां से देखने आ जाए। और प्लेटफॉर्म के अंदर उसने इट्स मतलब ना सेपरेट से कोई भी जो है ना वो इंस्ट्रक्टर या टीचर या ट्रेनर वाला कोई रोल रखा ही नहीं है। उसके सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही आएंगे और सारा डाटा वगैरह जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेट भी खुद कर रहा है और टीच भी वो खुद ही कर रहा है।
जैसे मेरे मेरे सिस्टम के अंदर ना बेसिकली मेरे पास दो ही जो है ना वो मैंने यूजर थे, एक मेरे पास एंड यूजर था और दूसरा मेरे पास जो है ना वो एडमिन था। तो ये दो यूजर में ये एंड यूजर मतलब इसके अंदर स्टूडेंट्स भी सारे आ जाएंगे, टीचर्स भी सारे आ जाएंगे जिसने मेरे सिस्टम को एंड पे यूज करना है। और दूसरे पे एडमिन था, एडमिन ने डाटा भी सारा ऐड करना है और उसी ने हर चीज हैंडल करनी है। तो ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने रखने हैं। आप चाहो तो एक रखो, आप चाहो तो दो रखो, आप चाहो तो तीन रखो। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप दो लाजमी रखें जिसमें आपका एक एंड यूजर और एक आपका एडमिन होगा। वैसे इसमें अगर आप पूछो ना कि प्रेफर्ड क्या है, प्रेफर्ड ये है कि आपके पास तीन एटलीस्ट रोल्स जो है ना वो होने चाहिए। तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स जो है वो आपके पास हों। और मैक्सिमम जो है ना 5 तक आप जाओ, 5 से ऊपर ना जाओ वरना बहुत ज्यादा सिस्टम आपका कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आगे टिप्स में भी यही बातें लिखी हुई हैं कि आप 3 से 5 तक जो है ना वो इनको रखो, ज्यादा ना रखो। वैसे हो सकता है कि आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही हो या इसके अंदर दो आ जाएं, डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर। लेकिन आप कोशिश करो कि आप इसको 3 से 5 के बीच रखो। लैंग्वेज आपकी जो है वो क्लियर फार्मर और फॉर्मल होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आप बाद में लिखोगे उसके साथ इनको अलाइन करना चाहिए। मसलन अगर मैंने 3 यूजर लिखे हैं ना, स्टूडेंट, टीचर और एडमिन। अब मैंने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है ना, वहां पे मैंने जो है ना वो इनका वर्ड जो है ना, इनका नाम जो है वो स्पेसिफिकली मैंने यूज करना है। और मेरे जो यूज केसेस होंगे उनके अंदर जो एक्टर्स होंगे ना, वो भी ये तीन ही बंदे एक्टर्स होंगे मेरे पास। तो ये तीन बंदे ही मेरे पास एक्टर्स होंगे और ये तीन बंदे ही जो है ना मेरे पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी आएंगे। मसलन जब मैं कोई स्टूडेंट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ ना, कि स्टूडेंट जो है वो जितने भी कोर्सेज के कंटेंट्स हैं, क्विज़ेस वगैरह उनको वो एक्सेस कर पाए। तो मैं स्पेसिफिकली मैं ये नहीं लिखूंगा कि यूजर एक्सेस कर पाए, मैं लिखूंगा कि स्टूडेंट एक्सेस कर पाए। जो मैंने ऊपर यूजर की क्लास डिफाइन की है मैं उस नाम से इसको जो है ना वो वहां पे मेंशन करूंगा। फिर अगर मैंने टीचर से रिलेटेड लिखनी है कि टीचर उनको अपलोड कर पाए, तो मैंने टीचर का वहां पे साथ में स्पेसिफिकली नाम लिखना है। और एडमिन से रिलेटेड अगर मैंने कोई चीज लिखनी होगी तो एडमिन से रिलेटेड भी फिर मैं उसको साथ में जो है ना वो स्पेसिफिकली नाम से मेंशन करूंगा कि एडमिन जो है वो सारे स्टाफ की एक्सेस जो है उसको हैंडल कर सके। फिर उसके बाद ये कि कोई भी आपने ये जो यूजर है ऊपर आपने लिखना है तो एटलीस्ट उसका जो आपने एक्सेस लेवल है वो आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है। स्किल लेवल जो है, वैसे यहाँ पे मैंने स्किल लेवल लिख दिया, स्किल लेवल की बजाय मैंने यहाँ पे ऊपर ये लिखना था कि उसका रोल क्या होगा। रोल लेवल और एक्सेस लेवल जो है ना, ये दो चीजें जो है ना वो लाजमी आपने साथ में हर सूरत मेंशन करनी है। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। और इसके जो नोट्स है ना, वैसे तो मैंने ग्रुप में भेज दिए थे, लेकिन इन केस अगर आप फाइल्स वगैरह से मतलब फाइल्स नहीं सेव रख सकते या फिर आपके पास से गुम हो जाती हैं, तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो सॉ प्रोग्रामिंग प्ले स्टोर से। और उसके अंदर आप FYP1 के अंदर एनरोल करके इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे आप वो सारे के सारे देख सकते हो। वीडियो भी वहां पे मौजूद होगी और साथ में उसका ये जो नोट्स हैं ये भी सारे इसी फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। तो मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।